हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर नए और बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे दोस्तों कि टेली सॉफ्टवेयर में हम परचेस का लेजर किस तरीके से क्रिएट करते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से उसे हमें मैनेज करना है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, जहां पे हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं उस जगह पे। तो आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या आप कहीं पे सीख रहे हैं या पहले से जॉब कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों परचेस का लेजर हम किस तरीके से बनाते हैं, ताकि जो भी हम माल खरीद के लाते हैं उसकी एंट्रियां जो है हमारे सही लेजर के अंदर जाए और सही ग्रुप के अंदर हमें शो हो जाए। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि परचेस का लेजर हम कैसे बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए दोस्तों इस तरीके से आपकी टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी ओपन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ओपन है प्राइम लिंक मार्केटिंग। अब यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करना है, तो गेटवे ऑफ टेली पे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा होगा ये क्रिएट का। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से, और आपको लेजर बनाना है तो आप लेजर पे एंटर प्रेस करिए दोस्तों, और यहाँ पे आप सिंपल टाइप कर दीजिए इस तरीके से परचेस। ये इस तरीके से हम टाइप कर देंगे परचेस, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। आलियास को हम ब्लैंक रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अंडर पूछा जा रहा है, मतलब आप इस परचेस के लेजर को किस ग्रुप के अंडर में रखना चाहते हैं। तो दोस्तों परचेस जो रहेगा ये आपका परचेस अकाउंट के ग्रुप में आएगा। ये इस तरीके से टेली सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट परचेस अकाउंट बना हुआ आता है ग्रुप एक, उसके अंडर में हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ लेजर, यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। इसके बाद में आपको कुछ जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग्स पूछी जा रही है। तो अभी फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हम इस पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे इसे। इसके बाद में जीएसटी की डिटेल के लिए इसे इसी तरीके से रहने देंगे अप्लीकेबल, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे हम गुड्स सिलेक्ट करेंगे। गुड्स क्यों करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो गुड्स हो गया, एक सर्विस हो गया, और एक हो गया आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो कहलाता है दोस्तों जो कि आपकी फिक्स असेट कहलाती है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैक्ट्री है, आप दोने पत्तल बनाते हो, तो जो दोने पत्तल की जो मशीन आती है वो आपकी कैपिटल गुड्स कहलाती है। गुड्स वो कहलाती है कि आप जो दोने पत्तल बना रहे हो, जो दोने पत्तल बन के रेडी होंगे आप उसको सेल करोगे, तो दोने पत्तल आपके गुड्स कहलाएंगे। और सर्विस वो कहलाता है दोस्तों कि आप माल खरीद के बेच नहीं रहे हो, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि आपकी कोचिंग क्लासेस है या स्कूल है, तो आप वहाँ पे कोई चीज सेल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ आपका नॉलेज सेल कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करना रहता है अगर ऐसा कोई लेजर बनाते हो। तो अभी हम यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इस तरीके से हम इस लेजर को बना लेंगे। अब हम इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं कुछ एंट्री करके। यहाँ पे एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, मैं वापस गेटवे ऑफ टेली पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों अब हम इस लेजर में एंट्री करेंगे कुछ, तो हम यहाँ पे डाउन एरो से वाउचर पे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमें परचेस का वाउचर ओपन करना है। उसके लिए हम F9 की का यूज करेंगे इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेली में डेट यहाँ पे आपको 29 अप्रैल दिख रही होगी। अगर आप डेट चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अभी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर वो होता है दोस्तों कि आप अगर किसी पार्टी से कुछ माल खरीद के लाए हो तो आपको एक बिल देते हैं, या तो वो जीएसटी का बिल होगा या विदाउट जीएसटी का बिल होगा। अगर उस बिल में टैक्स लगा हुआ है तो उसे हम जीएसटी बिल कहते हैं। अगर टैक्स नहीं लगा है, सिर्फ जो आप माल खरीद के लाए हो सिर्फ उसका अमाउंट लिखा और क्वांटिटी लिखी और टोटल लिखा है, तो उस केस में क्या रहता है, हम उसे नॉर्मल परचेस में बुक करते हैं। लेकिन हर बिल पे क्या रहता है दोस्तों, उस बिल का एक नंबर रहता है, वो नंबर हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो अभी मैं रेंडमली यहाँ पे 85 नंबर टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पे उस बिल की डेट हमें फिल करना रहती है। मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पे मैं पार्टी का नाम ए के पैकेजिंग ले लूंगा इस तरीके से, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर और कंट्रोल ए की का यूज करूंगा, और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे हमें रेगुलर लेना रहेगा, क्योंकि अगर हम जीएसटी की एंट्री करते हैं तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। अगर विदाउट जीएसटी की एंट्री कर रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों इस तरीके से, एंटर। और यहाँ पे आप देखिए आपके सामने एक तो मेरे पास पहले से लेजर बना हुआ था जीएसटी परचेस का ये वाला, और अभी जो आपके सामने मैंने लेजर बनाया परचेस का, तो मैं परचेस पे एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से। और इसमें मैं एक आइटम ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बुक के आइटम लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। और ये यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है क्वांटिटी में हम यहाँ पे 25 क्वांटिटी लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये आपके 100 रुपीज से एंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से इसका टोटल हो चुका है, एंटर प्रेस करेंगे। इस आइटम में जो जीएसटी एप्लीकेबल है कि कितना % टैक्स लगा है, जीएसटी रेट जैसे आप देखेंगे 5% आ रहा है, इसका HSN आ गया। इस तरीके से आपको डिटेल शो हो रही है जीएसटी की, जो आपने आइटम के अंदर सेट कर रखी है। हमें यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अगर इस बिल में जीएसटी लगा है तो आप जीएसटी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे IGST टाइप करूंगा इस तरीके से, इनवर्ड एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए इसका आपका टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो चुका है दोस्तों। अगर बिल में टैक्स नहीं लगा है तो आप IGST मत लगाइए। अब IGST कैसे पता चला मुझे कि इस बिल में मुझे IGST ही लगाना है, क्योंकि जो आप माल खरीद के लाओगे तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। जैसे ए के पैकेजिंग है, जैसे ही मैंने इस पे एंटर प्रेस किया था और कंट्रोल ए की का यूज किया था, तो यहाँ पे मुझे दोस्तों इसकी स्टेट दिख गई थी। स्टेट पे आपने गौर किया गुजरात, और ये जो मेरी प्राइम लिंक मार्केटिंग जो कंपनी है ये इंदौर सिटी में मतलब मध्य
प्रदेश में। तो ये जो मेरा माल आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर आ रहा है, मध्य प्रदेश में, मतलब मैं गुजरात सिटी से माल खरीद के कहा ला रहा हूँ मध्य प्रदेश में, तो ये मेरा इंटर स्टेट कहलाता है। अगर मैं मध्य प्रदेश में से ही किसी सिटी से माल खरीदता तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे CGST और SGST साथ में टैक्स लेजर सिलेक्ट करता। तो अभी मैंने वहाँ पे IGST लेजर का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसलिए टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। मैं इस तरीके से इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे न्यू रेफरेंस लूंगा दोस्तों और नरेशन में टाइप कर दूंगा सिंपल इस तरीके से, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ये इस तरीके से मैं टाइप कर दूंगा, इंटर प्रेस करूंगा और इस एंट्री को मैं सेव कर लूंगा। अब देखिए दोस्तों, हमने लेजर तो बना लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि परचेस लेजर हमसे पूछा गया था, हमने लेजर किस तरीके से बनाया और उसका इफेक्ट कैसे आया। अब इस लेजर को देखने के लिए भी हमें कहाँ से हम देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एस्केप की का यूज करूंगा, ऐसे वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे 2 से 3 तरीके हैं उस लेजर को देखने के लिए। सबसे पहले हम परचेस रजिस्टर में जाते तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा DAP, इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो देखिए आपके सामने ये AK पैकेजिंग की परचेस की एंट्री दिख जाएगी आपको इस तरीके से, जो आपने परचेस के लेजर में लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अगर यहाँ पे जैसे 12 अप्रैल का बिल दिख रहा होगा, मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये GST परचेस का लेजर है, तो ये मिक्स में दिख रहा है। अगर मान लीजिए जैसे 5 लेजर है तो ये जो परचेस का रजिस्टर आता है इसके अंदर सारी मिक्स में एंट्री आती है। लेकिन आपको अगर अलग से देखना पर्टिकुलर कि सिर्फ जो मैंने GST परचेस का लेजर बनाया उसकी सारी एंट्री देखना है, या परचेस का जो अभी मैंने आपके सामने बनाया है उसकी एंट्री देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वापस गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, शॉर्टकट की का यूज करेंगे DAL का, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इस तरीके से परचेस। परचेस पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों तो इस परचेस के लेजर में आप जितनी भी एंट्रियां करोगे आपको एक साथ यहाँ पे शो हो जाएगी, इसमें GST परचेस की कोई एंट्री नहीं आएगी। एक और ऑप्शन है दोस्तों इसी तरीके की परचेस की एंट्री हमको देखना है कि दोस्तों हमने जो ये परचेस का लेजर बनाया है सिर्फ इसी परचेस की एंट्री हमको देखना है कि इसमें कितनी हमने एंट्रियां कर रखी है। तो मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे डाउन एरो से आप आइए, प्रॉफिट एंड लॉस पे इंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से परचेस अकाउंट दिखेगा। आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसे जितने भी लेजर होंगे आपने बना रखे होंगे परचेस के तो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये GST परचेस का भी है और ये परचेस का भी है। आप परचेस पे इंटर प्रेस करोगे, फिर से इंटर प्रेस करोगे मंथ पे, तो आपके सामने इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। अगर आपने कुछ एंट्री GST परचेस में कर रखी तो यहाँ पे इंटर प्रेस करिए और इंटर प्रेस करिए, आपके सामने ये एंट्री आ गई है दोस्तों। एस्केप की का यूज करूंगा, मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ दोस्तों। तो हमने 2 तरीके से परचेस के लेजर की एंट्री देखी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ से, और एक हमने देखी परचेस रजिस्टर से, और एक देखी हमने परचेस लेजर से। हमने 3 तरीके इसके दोस्तों देखे। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा है कि हमें परचेस का लेजर क्यों क्रिएट करना चाहिए, किस तरीके से क्रिएट होता है और उसकी हम एंट्री कैसे करते हैं और उसका इफेक्ट कितनी जगह से हम देख सकते हैं, लेजर ओपन करके या परचेस रजिस्टर में या प्रॉफिट एंड लॉस से। अब बात आती है कि हम परचेस का लेजर बनाते क्यों हैं। तो परचेस का लेजर क्यों बनाते हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है आपकी प्राइम लिंक मार्केटिंग, आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने, तो आप जो माल खरीद के लाते हो, जितना भी आप जिस भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वीडियो के बीच में कि आपने दोना पत्तल की मशीन खरीदी और दोना पत्तल आप सेल कर रहे हो, आपका गुड्स कहलाता है। तो मैं दोने पत्तल का ही एग्जांपल देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल दोना पत्तल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, आप डायरेक्ट खरीद के लाते हो और आगे पार्टी को आप सेल कर देते हो कुछ प्रॉफिट आपका ऐड करके। तो क्या होता है इस केस में कि आप परचेस कितना करके लाए हो और सेल कितना कर रहे हो, वो आपको दिखता है कहाँ पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, इस साइड आपका परचेस आ जाता है, इस साइड आपका सेल आ जाता है। तो आपको यहीं पे दिख जाता है कि आपकी परचेस जो है कितनी है और आपकी सेल कितनी है। अगर आप परचेस की एंट्री जो रहेगी आप सेल के अकाउंट में कर दोगे तो ये आपका मिक्स हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो एक्चुअल नहीं कैलकुलेट होगा। बहुत सी ऐसी चीजें दोस्तों जो आपको सही तरीके से रिपोर्ट जो रहेगी जनरेट होकर नहीं दिखेगी। तो परचेस का लेजर हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब भी हम कोई माल खरीद के लाते हैं तो उसकी एंट्री हम प्रॉपर एक जो हमें ग्रुप दिया गया उस ग्रुप के अंदर हम लेजर बनाए और उसमें हम एंट्री करें, ताकि हमें एक बार में जितना भी हमने माल खरीदा, चाहे 1 साल की एंट्री हो, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 1 हफ्ते की हो, वो हमें एक साथ दिख जाए कि हमने कितना माल खरीदा और किस किस पार्टी से खरीदा है। तो इसका बेनिफिट ये है टैली सॉफ्टवेयर में कि आपको अलग अलग तरीके से रिपोर्ट दिख जाती है। अभी मैं एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, वापस मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ चुका हूँ। तो डेली बेसिस पे दोस्तों इसी तरीके की नई नई ट्रिक्स और नए नए टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।